नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई आरएसएस अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है अपने काम के लिए। बहुत समाज सेवा करने के बाद एक आखिरी सवाल जो शायद पूरा देश पूछ रहा है, उसके बारे में ये फिल्म है। आइए जानते हैं उसी की स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। तो ये जो आखिरी सवाल जो हमारा देश पूरा पूछ रहा था, ये उसका जवाब देने वाली है एंड वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दैट। एंड अमित सर, आपसे शुरुआत करते हैं। पहली बात तो ये संजय सर के साथ आपकी शायद पहली फिल्म है। सर, उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? अद्भुत है। कई चीज़ें होती हैं जब हम भगवान से मांगते हैं और वो इच्छाएं पूरी होती हैं। कई चीज़ें होती हैं कि आपने कल्पना भी नहीं की और भगवान उनको पूरा कर देते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ कि मेरे फेवरेट एक्टर, सुपरस्टार, जिनको बचपन से देखते हुए यहाँ पहुँचे हैं, उनके साथ एक पिक्चर का मैं हिस्सा हूँ, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और मेरे लाइफ के एक और धुरंधर हैं, सुपरस्टार हैं, मेरे भैया निखिल भैया। इनके साथ भी मेरी पहली फिल्म है, तो मैं भैया का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस कहानी का, इस हिस्ट्री की जो ये जो वक्त है, इसका हिस्सा बनाया। बिल्कुल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मतलब हिस्सा ऐसा बनाया है शायद जो पूरी कहानी बता रहा है। नरेटर का आप इसमें किरदार निभा रहे हैं, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर, ये कैरेक्टर के बारे में आपने कैसे प्रिपेयर करा? टेल मी अबाउट दैट। आई थिंक इस फिल्म में जो अद्भुत बात यह है कि इसमें बहुत रिसर्च हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम निखिल भैया, हमारे डायरेक्टर दादा अजीदा, हमारे राइटर उत्कर्ष, पिक्चर पे बहुत विचार गए हैं और बहुत विचारधारणा से, बहुत ही कर्तव्य परायणता से और सही नीयत से ये पिक्चर बनाई गई है। और जब मेरे पास ये कहानी आई एंड जो मेरा जो पार्ट है, दैट वाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन द फिल्म। विरत, आपने पूछा कि प्रेपरेशन, तो स्क्रिप्ट में ही इतना मटेरियल था। एंड कभी कभी आई थिंक सिर्फ स्क्रिप्ट के आप अधीन रहें, स्क्रिप्ट को सुने पढ़ें, उससे ही बहुत प्रेपरेशन मिलती है। एंड मैं अपने जो डायरेक्टर हैं इनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि सही सुर पे बैठना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई डोंट नो इनको याद होगा कि नहीं कि मैंने इनको गुजारिश की, सेट पे गया, मैंने कहा दादा आप 2 मिनट के लिए वैनिटी में आ जाएंगे। इनका बहुत बड़प्पन है, इनका शॉट लगा था, ये छोड़ के आए वैनिटी पे। मैंने कहा मैं आपके लिए थोड़ा एक रिहर्सल करना चाहता हूँ। एंड मैं इनको कुछ रिहर्सल करके दिखा रहा था और इनका फेस जो है वो मतलब हंस रहे थे। तो मुझे लग रहा ठीक है, मैं सही जगह जा रहा हूँ, सही जगह जा रहा हूँ। एंड कट होती ही जस्ट हग्ड मी, ही सेड बस यही चाहता था मैं। सो सो ऑफ कोर्स द डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, द स्क्रिप्ट इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। सो उसी ने बताया क्या करना है। डेफिनेटली। एंड आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, मैं बिग बॉस से अगर बात करूँ तो मेरा तो एकदम शुरुआत ही आपके से हुई थी उसकी। हाउ डू यू सी, जो एक आपकी जर्नी थी, जब शुरुआत में इतने साल पहले आपने करी थी, आज जहाँ पे आप हो और इतने बढ़िया आप कैरेक्टर्स कर रहे हैं, हाउ डू यू सी दैट? लाइक आपने अचीव कर लिया या फिर देयर इज लॉट मोर इन द कप? ऑफ कोर्स अभी तो बहुत कुछ करना है और मुझे तो लगता है मेरी शुरुआत हो रही है अभी। और मैं अगेन हनुमान जी, भगवान की उनका ही आशीर्वाद है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। और हर 2 साल, 5 साल, 8 साल में कुछ ऐसा होता है कि दरवाजे बंद हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि फिर एक अंधेरा सा आ गया है और आप खो जाते हैं। आपको लगता है कि ये क्या हो गया, और फिर भगवान जो है आपका हाथ पकड़ते हैं, हनुमान जी आपका हाथ पकड़ते हैं और आपके जीवन में वापस लोग भेजते हैं। मेरे जीवन में निखिल भैया भेजा और आप फिर शुरुआत करते हैं। तो इसमें मेरा जो विश्वास है भगवान में वो और बढ़ता है और लोगों में। तो बस सच्चाई से काम करें, अनुशासन से जिएं, देश प्रेम रखें। ये देश हमें इतना दे रहा है, हम इस देश को क्या दे रहे हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए, एक्टर्स के लिए, साथीदार जो लोगों के लिए, क्रू के लिए क्या कर सकते हैं। सो मुझे इन सब, ये जो आपने बोला, इतने सालों में कुछ एक छोटा सा सिरा मिला है, उसी को पकड़ के चल रहा हूँ। बिल्कुल। जो यंगस्टर्स हैं, आपने जैसे बोला कि तब की दरवाजा बंद हो जाता है कभी, राइट? तो उस टाइम पे कैसे आपने कोप अप करा एंड वुड यू लाइक टू से टू द यंगस्टर्स कि वो किस तरह से कोप अप करें? बस रुकना नहीं है और अपना आपका जो विश्वास है, अपने डेटी पे, भगवान पे अपना विश्वास बढ़ाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपकी साधना हो, जिस लेवल की है, उसको कभी नहीं छोड़ना है, विश्वास नहीं छोड़ना है। और मैं हमेशा एक ही चीज़ अपने आप को बोलता हूँ रोज़,
अगर आप चाहते हो कि आपके साथ अच्छा हो तो आप रोज़ अच्छा करते रहें, बस इतना ही है। एक अच्छा सा मैसेज सर दे उससे जाइए ज़्यादा तो क्या आपको मैसेज जाना देते है। हैं? एक ऑडियंस मैसेज के यही लिए कहूँगा कि ये फिल्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, और निखिल भैया ने आई थिंक 4 साल से इस पिक्चर के पीछे लगे हुए हैं। 2-3 साल से दादा, हमारे स्क्रिप्ट राइटर, ये इतनी अमेजिंग कास्ट, संजय सर, हम सब ने ये एक प्रयास किया है, एक बहुत ही पैशन से, एक सच्चाई है जिसको हमने एक फ़िल्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सो अभी तो यही आग्रह है, विनती है कि आप इस फिल्म को देखें और इसे रिसीव करें और इसे एक्सपीरियंस करें। डेफिनेटली। ये आखिरी सवाल का जो कंसेप्ट था वो कहाँ से आया आपके दिमाग के अंदर? देखिए, कहीं हमें इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, सोशल मीडिया पे इतने सारे सवाल चल रहे हैं जिनके अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देते हैं। हमें लगा कि अ ग्रेट नेशन लाइक इंडिया, इसके सब नागरिकों को, खासकर यहाँ के युवा लोगों को, उन सबको पिरो के एक फिल्म के माध्यम से शायद दिखाया जाए तो उनको अच्छे से समझ भी आएगा और उनके सवालों का जवाब भी मिलेंगे। डेफिनेटली। अभिजीत सर? ये जर्नी जब भी शुरू हुई थी तभी आरएसएस के हिस्ट्री से हुई थी कि 100 साल की हिस्ट्री, काफ़ी प्लॉट्स हमने डिस्कस किए थे सर, हर समय थे हमारे साथ। आखिर में 1 साल पहले हमें एक हमारा डिस्कशन हुआ कि कुछ सवाल है जो जैसे सर खुद एक स्वयंसेवक है, मैं स्वयंसेवक हूँ, तो हमें टोकने के तरीके से पूछे जाते, हम जवाब ज़रूर देना चाहते, देते भी है, बहुत सुने, पर वो जवाब सुने नहीं जाते। तो उसको फिल्म के माध्यम से सबके सामने लाना ज़रूरी था। ऐसे सर ने जहाँ बोला कि भाई ये 5 सवाल तो काफ़ी है, 10-12 होंगे, पर 5 ये एवरेज में पूछे ही जाते हैं हर जगह। तो उसके जवाब अभी ऑडियंस भी सुनेगी कि क्या है, उसको हमने कंक्लूड किया, हर किसी का उसका ओपिनियन लेके या उसका एक प्रॉपर हमने वे निकाला है फिल्म के माध्यम से, और वो सबके सामने अभी रखेंगे, इसलिए आखिरी सवाल है ये। बिल्कुल। अच्छा, ये ना टॉपिक, क्योंकि जो आपने 5 सवाल की बात करी है, ये बहुत ही लाइक एक सेंसिटिव टॉपिक्स है, राइट, हमारे देश के लिए, हमारी देश की हिस्ट्री के लिए। सो आपने ये कैसे इंश्योर करा है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी में ना, लाइक एक जो माहौल है हमारे देश का वो ख़राब ना हो, उसको कैसे आपने ध्यान रखा है? नहीं, इससे कोई, मुझे तो नहीं लगता है माहौल देश का ख़राब होगा, क्योंकि ये सच ही है। बेसिकली जो हमने कहा इसमें ये सच है, और इसमें ऐसा कंट्रोवर्शियल या माहौल ख़राब होने वाली कोई बात ही नहीं है। बट एक बात ज़रूर है कि ये हिस्ट्री हमेशा छुपाई गई है, इसको जानबूझ के डिलीट किया गया, तो वो आगे चल के पता भी चले। और आजकल ये सब कुछ है, पब्लिक डोमेन में भी है, लोग उसकी तरफ जा नहीं पा रहे या नहीं जाते, तो शायद इस फिल्म के मतलब देखने के बाद लोग और डिटेल में उसको ढूंढेंगे कि असल में क्या हुआ था उस समय। आप ये कुछ कोई भी विश्व का एक संगठन बताएं जो 100 वर्षों से ना कटा है ना ना कटा है, बटा ना है, केवल बड़ा है। बड़ा है एक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। एंड टू ऐड टू दिस आई टेल यू कि जैसे कि अभिजीत सर कह रहे थे कि सवाल सब पूछते हैं, जवाब सुनने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। इस फिल्म के माध्यम से उन सवालों का जवाब भी दिया गया है और इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी गई है कि अब आपको बैठकर सवाल के जवाब सुनने ही पड़ेंगे, क्योंकि कितने भी शिद्दत से सवाल का जवाब बताया जाए, जिसको अनसुना करना होता है वो अनसुना कर देता है। जैसे कि आपने कहा कि किसी भी विवाद में ना फंसे, ये विवाद वाली फिल्म है ही नहीं, ये संवाद वाली फिल्म। बिल्कुल संवाद वाली फिल्म है। और आपको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम लोग कहना चाह रहे हैं, अभिजीत सर के नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, उनके जिस तरह से उन्होंने हमें डायरेक्ट किया है, एक कहते हैं ना, हम डिज़ोल्व हो गए इस पूरी स्टोरी में। तो इंडिविजुअलिटी कुछ भी नहीं, पूरा एक इतना ब्यूटीफुल सा हिस्ट्री है जो आप सबको देख के आश्चर्य भी होगा और आपको सेटिस्फैक्शन भी होगा। डेफिनेटली। नीतू जी, आपसे ही बात करता हूँ। आपकी थोड़े टाइम के बाद, एक गैप के बाद वापसी हो रही है, वो दौर कैसा था और इस फिल्म को आपने क्यों हाँ करी? उस दौरान आप क्या कर रहे थे? तो मैं इसके पहले उमराव जान अदा कर रही थी, और उमराव जान एक फ्रीडम फाइटर की स्टोरी थी जो
थी, इसके पहले थिएटर कर रही थी मैं बेसिकली, फिर आओ साथी सपना देखे स्वानंद किरकिरे के साथ कर रही थी, तो मैं सारे प्लेस कर रही थी। एक ऐसे कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा हनुमान जी को मानती हूँ, कि मुझे लगता है कि गदाधारी हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी, हम बड़े हुए हैं ऐसे। मंगलवार को जब तक हनुमान चालीसा से नहीं उठे तब तक लगेगा नहीं कि भाई, तो वो बात है। अब हनुमान जी के रूप में निखिल जी आ गए, क्योंकि इधर सुबह शाम हनुमान जी के सब कुछ शुरू होता है हनुमान जी पर, रात सोना भी इनके हनुमान जी के आई थिंक चालीसा से भी होता होगा। सो आई एम नॉट तो जब एक इतनी पावरफुल स्टोरी और एक पावरफुल लीडर से आ रही है, जो मैं निखिल जी से कहूँगी कि क्योंकि निखिल जी जो मेन कहते हैं ना, वो एक नींव थे जिन्होंने अभिजीत मोहन वारंग को लेकर आए, मोशी को लेकर आए, और अमित साथ को एंड संजय दत्त को, त्रिदा को, समीरा रेड्डी को, सबको लेकर आओ। जब ऐसी टीम बनती है, ऐसे स्टोरी आती है, तो यू कैनॉट से नो टू इट, ऑफ कोर्स यू कांट। अपार्ट फ्रॉम दैट संजय दत्त सर के साथ ये सेकंड फिल्म थी। अब आप देख लीजिए, मैंने पहले भी स्टेज पे कहा था कि एज अ प्रोटेक्टर ही हैड कम फॉर माई फर्स्ट फिल्म, क्योंकि स्टोरी शायद मैंने आप लोगों को बताई नहीं होगी। हम नो प्रॉब्लम की शूटिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, डर्बन में शूटिंग थी, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैड जस्ट कम टू टेक माई ऑटोग्राफ, और ये वो साउथ एशियंस थे, लेकिन वो बहुत ही मतलब वियर्ड तरीके से बात कर रहे थे। तो संजय सर का शॉट ख़त्म ही हुआ था, मुझे देख रहे थे और मैं ना पीछे की तरफ जा रही थी, और आई वाज लाइक या आई एम डन, एंड देन जो भी हमारी टीम थे वो बोलते अच्छा वी आर डन, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। संजय सर एकदम स्ट्रेट वहीं से देख कर कि ऐसा कुछ हुआ है, ही स्ट्रेट अवे केम इन, लाइक नहीं तुम गाड़ी में बैठो, मैं देख लेता हूँ, तुम जाओ। एंड आई वाज लुकिंग एट संजय सर, इज लाइक मैं कह रहा हूँ जाओ, एंड लिटरली आई turned back and I started moving to the car, and those people jumped on my car, and Sanju sir literally hug करके ऐसे छुपा के मुझे भगा दिया उन्होंने। तो he was he's literally a protector of एक हिंदुस्तानी दूसरे देश से बाहर कोई और हिंदुस्तानी की ऐसी मदद करे, से प्रोटेक्ट करे। I mean, आप खुद ही सोचिए कैसा ये टीम है ना, एक शिद्दत वाले एक इंसान निखिल नंदा सबको लेकर आए, ऊपर से जो लीड कर रहे हैं वो मेरे प्रोटेक्टर रह चुके हैं, एंड आई वुड हैव नेवर सेड नो टू। जैसे ही बोला संजय दत्त, आई वाज लाइक क्या, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, एंड देन आई एम इन लव विद मिमोशी, सो मैंने बोला मिमोशी है इसमें बिकॉज नॉट दैट ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो LA में हमने बहुत अच्छा पूरी फैमिली में तुम सर हुए सब लोगों, बट एक फैमिली जैसी फीलिंग है, एक यंगर ब्रदर वाली फीलिंग है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लगता है कि है। सो आई एम लाइक ओके या लेट्स डू दिस, लेट्स मेक इट हैपन। और देखिए मेरा भी किरदार एडिटर इन चीफ का है, एग्जैक्टली आप लोग सबके बॉस इसका मुझे आपसे गाइडेंस लेनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। या आई विल गिव यू द पॉइंट, नो अच्छा, नो जोक के मतलब जोक्स अपार्ट, बट इस फिल्म का भाग रहना ही एक किस्मत की बात है, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड इट्स अ प्लेजर दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड थैंक यू टू निखिल जी फॉर मेकिंग दिस हैपन फॉर मी, एंड देन लेटर एंड आई स्टिल लव यू, सो एंड देन आई मीट न्यू पीपल, यू नो त्रिदा एंड अभिजीत जी भी, सो पहली बार मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई ऑल्सो लुक सॉ त्रिदा's वर्क, ट्रेलर में दिखा, बहुत प्यारा काम किया है, बहुत प्यारी है, and I'm looking at seeing more films for you and of course for everyone. So here, why should I not do it? डेफिनेटली आपके पास आते हैं मैम, मतलब यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आपके जितने कैरेक्टर्स हैं वो इतने अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, यू आर सो गुड ऑन द स्क्रीन, एंड हियर यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट, राइट? उनकी फ्रेंड है आप नमोशी के, सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग इन दिस फिल्म, लाइक हाउ इट इज सपोर्टिंग, यू नो, आखिरी सवाल को कैसे सपोर्ट मिल रहा है? I am representing the youth of India, like Namoshi's character Vicky is. Vicky and Sarah belong to a very important thing, which is an institution in India. Institution से हम देखते हैं कि आगे कैसे कहानी बढ़ती है, जहाँ पे वाद विवाद संवाद जो भी आप बोले उसके आगे हम देखते हैं कि एक डिबेट के माध्यम से ये फिल्म आगे बढ़ती है, एंड इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल वे दैट
when there's somebody जिसमें इतना जज्बा है, there needs to be a friend or somebody, a well-wisher, who constantly needs to support and in a way also understand his psychology कि क्यों कर रहा है, उसको क्यों, I mean, जैसे सर ने बोला कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसे हैं इतिहास में जो हमने दफना दिया किसी ना किसी तरह, तो किसी को लगा कि ये दफनाना नहीं चाहिए, तो विकी का किरदार है। अब उसी किरदार के माध्यम से सारा भी उसमें जुड़ गई, बाकी सब एक एक करके जुड़ते गए और फिर हमारी मूवी आगे बढ़ी, ये कहानी आगे बढ़ी। आखिरी सवाल, तो मुझे लगता है कि इसमें आप बोल ही नहीं सकते कि किसकी कहानी में किसका कैसे अहमियत है, कैसा है। आई एम जस्ट सो हैप्पी that I was able to just be a very important addition to this whole movie and this canvas. टेल मी अबाउट दैट सीन जो शायद आपका संजय सर के साथ में है, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? To be very honest, उनके साथ directly कम interactions थे क्योंकि हम सभी सेम कॉलेज के सीन्स में थे, इन्वॉल्व थे। विकी के साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन हुआ होगा, बट मैं जब एक्चुअल में शूट चालू था, जो डिबेट के सीन्स थे जो हम ट्रेलर में देख चुके हैं, आई यूज्ड टू जस्ट सिट देयर, मैं भूल जाती थी कि मैं एक्टर हूँ वहाँ पे। आई यूज्ड टू फॉरगेट कि मेरा किरदार क्या है, मुझे क्या रिएक्शन देने हैं, मेरे लाइंस है या नहीं है, कैसा है। आई वॉज एन्जॉइंग द होल स्क्रिप्ट, आई वॉज एन्जॉइंग इट जैसे एक थिएटर में जैसे एक प्ले चल रहा हो। तो मेरे सामने लग रहा था कि बहुत कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। मैं खुद एज एन एक्टर इन दिस फिल्म आई हैव लर्न सो मच। एज एन एक्टर हम मोस्टली अपने किरदार के बारे में स्टडी करते हैं। अभिजीत सर ने जैसे डायरेक्ट किया, उत्कर्ष सर ने लिखा, आपने जैसे उसका हम जब जो आप निर्माता है आपने सब जोड़ा, इन कैरेक्टर्स को मिला के आई वॉज वॉचिंग द फैक्ट्स कम टू लाइफ। इट वॉज नॉट इवन फॉर वंस दैट आई वॉज कंसर्न दैट आई एम एन आर्टिस्ट इन दिस फिल्म। इट फेल्ट लाइक ओके, I want to know where is this movie headed. It felt like that, and I hope 15th May ko when this movie comes on the big theaters, the whole of India and the whole of world kind of feels the same way. डेफिनेटली। आपने कभी अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर कोई प्रोटेस्ट करा? Yes, I was a class representative. Definitely, I've been involved. क्या करवाया था? ऐसे कोई क्या इंसिडेंट अगर करवाया याद- था? कंट्रोवर्सी पे नहीं जाऊंगी, बट शायद एक कलर को सपोर्ट नहीं किया था तो मुझे बोला गया था आई एम कैंसल्ड। That had happened to me. Yes. Oh my God. This has happened. I mean, college is all about this. I think college students will love this film because they will relate every moment. College is not just about studying and becoming, you know, the best student. It's also about आप कॉलेज एक कम्युनिटी होती है, वहाँ पे आप कैसे एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे से सीखते हो, एक दूसरे को सिखाते हो, एंड यू डू अ लॉट इन रिटर्न फॉर द नेशन दैट यू आर अ पार्ट ऑफ. सो आई बिलीव वी हैव पोर्ट्रेड द कैरेक्टर्स ऑफ विकी एंड सारा थ्रू दैट. Definitely. You know, education, the system of school and institution is the most important point of how a child's future is shaped, and वो एक दूसरे को shape करके कैसे आगे बढ़ाते हैं. It's the most turning point of a nation, if you see that way. The leaders are always shaped into school, in school and colleges. तभी वो बाद में जाके लीडर बनते हैं. डेफिनेटली बहुत सारे निकले भी हैं कितने कॉलेज से। सर आपके पास आते हैं, मतलब मुझे ना कहीं वो झलक, वो कौन, मतलब वो मेरे को एक्टिंग वो सब चीज़ें नहीं, मुझे ना वो कॉन्फिडेंस आपके पापा का मिथुन था कि वो दिखता है आपकी आंखों के अंदर। एंड जिस तरह से आपने ट्रेलर के अंदर वो जो कन्फ्रंट कर रहे हो ना आप संजय सर को, दैट्स अमेजिंग। मतलब वो लगा ही नहीं यार कि मतलब वो तो हैं दिग्गज, राइट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कन्फ्रंटिंग? क्या तैयारी करके गए थे आप पहले दिन जब शूट पे गए थे उनके सामने? तो एक्चुअली तैयारी का स्कोप हमें सिर्फ एक हफ्ता का था, बिकॉज अभिजीत सर जो है ही बिलीव्स इन फाइन ट्यूनिंग द स्क्रिप्ट एंड वो बेटर करते हैं चीज़। तो मुझे बाउंड स्क्रिप्ट एक हफ्ते पहले मिली थी और उन्होंने बोला पहले हम ये चंक करेंगे मीडिया ट्रायल का। तो 30 पेजेस ऑफ डायलॉग था जिसमें 16 पेज मेरे थे और इन्होंने ये नहीं बताया था कौन से क्या करेंगे। तो मैं 16 पेज याद करके गया था, लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने दिखाया नहीं होगा इनको, बट आई एम लाइक मैं कैसे करूँगा, बिकॉज फॉर मी इट इज़ अ वेरी अनकन्वेंशनल रोल। यू नो, इससे पहले मैंने बंगाल फाइल्स की थी इन विच आई वाज जस्ट टॉर्चरिंग पीपल. Here I had to confront someone, so it was a very big change. But luckily, because I have done theatre in my life, my memory is still relatively sharp. And when Dutt Saab, Tridha, Amit bhai, नीतू मैम ही कहूँगा अब तो, उन्होंने यंगर ब्रदर कह दिया है, तो इट वॉज वेरी इंटेंस. प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है बच्चों. हाँ, सो बट सेट पर जाकर मेरा एक रूल है, I never go into the set being Namoshi. I'm always my character. So once I walked into the stage, I was only Vicky.
I was not Namoshi until we packed up. अमेजिंग, आपके डायलॉग्स बहुत प्यारे हैं. टेल मी अबाउट द राइटिंग, बिकॉज इसकी राइटिंग जान है इसकी, बिकॉज Utkarsh sir has written a very powerful script, and the one thing I must say that makes this film very special is that it's a conversation, it's a question answer film, but it's made so compelling you never feel like you're watching a debate. You feel like you're watching a very engrossing drama. It doesn't look anything else. So it was a very edgy script, very gripping script, and I think after a long time I've seen a script in which Hindi has been used so well, you know, and that's a very big plus point in this film. दैट्स अमेजिंग. इट एक्चुअली रिमाइंडेड मी ऑफ अ प्ले 12 एंग्री मैन करके एक प्ले है, मेरे को उसकी याद है, बिकॉज इट्स लाइक ऑन अ टेबल, राइट? सो इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट, राइट? सर, आप दोनों से एक आखिरी सवाल मेरा, अगर बाई चांस कुछ भी ऐसा होता है जब रिलीज होती है आपकी फिल्म, सो आर यू प्रिपेयर्ड इन एवरी टर्म्स? आपके पास जवाब आपके रेडी होंगे, ऑब्वियसली बात है, आपके पास पूरी रिसर्च भी है, बट खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसी चीज़ उठती है, सो हाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट? इस फिल्म का एक ही मुझे लगता है जो आउटकम होगा वो ये होगा कि लोग थिएटर में आएंगे, देखेंगे और अपने पुराने सारे सवालों का या उनके मन की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनका जवाब लेके जाएंगे. मुझे यही कहना है कि फिल्म देखने के बाद अगर कोई सवाल किसी तरीके से उठाता है तो उस पर डेफिनेटली हमारे पास जवाब है, क्योंकि उसके लिए हम प्रिपेयर्ड है. और बिना देखे अगर कुछ और कहने की कोई कोशिश करे और विवाद क्रिएट करे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमारी तरफ से, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही डिफ़िकल्ट है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन या बाकी सब चीज़ों से, क्योंकि इसमें कोई हैपनिंग नहीं है, एक संवाद है. और वो डायरेक्ट करना, जैसे आपने 12 एंग्री मैन की बात कही थी, आज भी वो मास्टरपीस है. मैं डायरेक्शन का स्टूडेंट हूँ, हमारी पहली फिल्म वही होती है पढ़ने की, तो वहाँ से ये फिल्म डायरेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है. एक्शन, फाइट, लव सीन ये बहुत आसान होता है. दिस इज़ माई 6th फिल्म, तो मुझे पता है ये सबसे डिफ़िकल्ट फिल्म रही है मेरे करियर की. तो मेहनत तो हमने हर तरीके से की है. जैसे अभी नमाशी ने कहा कि फाइन ट्यून करने में हम लास्ट तक बिजी थे स्क्रिप्ट को, तो स्क्रिप्ट अगर पक्की नहीं होगी, सही नहीं होगी, तो फिल्म फ्लोर पे नहीं जा सकती है. तो हर सवाल का हमारे पास डेफिनेट आंसर है. देखने के बाद अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको जवाब देना हमारा कर्तव्य है. बिना देखे फिल्म पर कुछ मतलब आरोप करना या जैसे भी सवाल उठाना या कंट्रोवर्सी करना, ये सही बात नहीं, क्योंकि हालांकि होता है अपने इंडस्ट्री में या अपने देश में, ये हो रहा है. इसलिए मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए वही है, ये मेरे सवाल का जवाब पहले बहुत दिग्गज डायरेक्टरों ने दिया कि हमारी जैसी छोटी फिल्मों को से कुछ बड़ा देश में कुछ होने वाला नहीं है. और देश में जो भी मतलब पॉलिटिक्स में जो भी बदलाव होने, हमारी जैसी छोटी फिल्मों की ज़रूरत नहीं है उनको. हम एक इन्फॉर्मेशन है जो देना चाहते हैं, हर फिल्म मेकर देना चाहता है, अपनी फिल्म से कन्वे करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माध्यम, ये समाज का आईना है जिससे हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से फिल्म से हम हर चीज़ों को पेश कर रहे हैं ऑडियंस के सामने. आफ्टर ऑल प्रेक्षक ही हमारे माँ बाप है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके सवालों का जवाब हम जरूर देंगे. मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी है संजय दत्त सर को प्रोफेसर बनाना. ओह माय गॉड, दैट किसका था वो लास्ट एक आइडिया? बस मैंने सर को मैंने एक बार पूछा था कैसे रहेगा, तो सर ने उसी कॉल पे बोल दिया यस, पूछो उनको. उन्हीं का जन्मदिन था जिस दिन हमने नरेशन दी थी. आते ही नीचे सर ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने सर मेरे हिसाब से तो ऑन है वो, आप बात कर लो. क्या बात है, And the glasses he's wearing, right? या वही तो Eyes उनमें से निकल के आ रही बात. exactly. So the question that India never stopped asking, right? उसका जवाब शायद आपको मिलने वाला है, उसका आंसर आपको मिलने वाला है. 5 सवाल इस फिल्म के अंदर उठाए गए हैं. आखिरी सवाल, तो मेरा आखिरी सवाल खत्म हो चुका है. बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने का, पंजाब केसरी से बात करने का. थैंक यू.